प्रिय अध्यापक एवं प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पाठ्यक्रम के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है, तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया। दूसरा ऑप्शन सही है। न्यूटन एक बागीचे में थे, देखे एक सेब नीचे गिर रहा है। उनके मन में विचार आया कि यह सेब क्यों नहीं ऊपर चला जा रहा है, और यहीं से गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का जन्म हुआ। और बाद में अंतरिक्ष में देखा गया कि वहाँ पर ग्रेविटी जीरो भी है। अब आते हैं हम लोग, वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है, तो इसमें पहला ऑप्शन है जिज्ञासा। गौ पर आते हैं, भारतीय वैज्ञानिक हैं, तो भारतीय वैज्ञानिक देखिए इसमें से हरगोविंद खुराना, भारतीय वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना है। ओजोन परत में छिद्र का कारण है, तो इसमें वायु प्रदूषण। ओजोन परत में छिद्र एसी से, फ्रीज से और फोम जो होता है उससे सीएफसी निकलता है, और सीएफसी के द्वारा ही ओजोन परत में ज़्यादा मात्रा में छेद होता है। लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है, फैक्ट्री बंद हो गए, मोटर्स व्हीकल्स बंद हो गए, तो ये देखा गया कि ओजोन परत में काफ़ी जो है रिपेयर हो गया। ऑटोमेटिक, जिसको रिपेयर करने के लिए काफ़ी अधिक धन खर्च करना पड़ता था, वो अपने आप ही स्वतः हो गया। अब हम लोग आ रहे हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें है, दो भारतीय तथा दो विदेशी वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो है भारतीय वैज्ञानिक के नाम, एक जेसी बोस और दूसरा सीवी रमन। इसी तरह से विदेशी वैज्ञानिक मैडम क्यूरी और चार्ल्स बैबेज। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाले किन्हीं दो समस्याओं को लिखिए। इसमें अब पहला समस्या हो गया कि डीजल और पेट्रोल वाहनों की अधिकता से वायु प्रदूषण होता है। देखिए, डीजल वाहनों की अधिकता से वायु प्रदूषण होता है। सेकंड, एसी और फ्रिज से निकलने वाले सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत में छेद हो रहा है, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ रहा है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। निम्नलिखित में स्तंभ क व स्तंभ ख से मिलान कीजिए। तो इधर स्तंभ क दिया है और इधर स्तंभ ख दिया है। तो स्तंभ क में देखिए, इधर एपीजे अब्दुल कलाम है। एपीजे अब्दुल कलाम को हम लोग मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, तो एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपण शास्त्र हैं, तो इससे मैच कर दिए। इसके बाद आते हैं मैडम क्यूरी। तो मैडम क्यूरी इन्होंने रेडियम का खोज किया। घड़ी में जो चमकीला पदार्थ प्रयोग किया जाता है, जिससे लाइट पड़ता है, चमकने लगता है, तो रेडियम ही होता है। लेकिन बाद में अत्यधिक रेडियम बहुत महंगी धातु है, तो महंगा होने से आजकल जो है जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जा रहा है। अब देखिए चार्ल्स बैबेज, तो चार्ल्स बैबेज कंप्यूटर की खोज किए। माइकल फैराडे, तो माइकल फैराडे इन्होंने डायनमो से रिलेटेड हैं। गैलीलियो दूर की वस्तु देखने के लिए दूरबीन। तो इस तरह से आपका। अब हम लोग आ रहे हैं प्रश्न नंबर 4 पे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें है, एडुसैट एक दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह है, तो यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, तो यहाँ एडुसैट भर दिया जाएगा। वायु यातायात का साधन है, तो इस खाली जगह पे वायुयान भर दिया जाएगा। अब देखिए ग है, यूरिया के अत्यधिक उपयोग से मृदा प्रदूषण होता है, तो इस खाली वाले जगह में मृदा भर दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए, सुश्रुत प्राचीन काल के महान शल्य चिकित्सक थे। तो यहाँ पर देखिए खाली जगह दिया है, इसमें सुश्रुत भरा गया है, यहाँ सुश्रुत भर देंगे। नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था, तो जापान में नागासाकी और हिरोशिमा है, तो यहाँ पे नागासाकी और हिरोशिमा भर देंगे। अब अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। 5 का क है, दूर देशों की घटनाओं की सचित्र जानकारी देने वाले साधन का नाम लिखिए। टेलीविज़न, ये तो आपको मालूम ही है, टेलीविज़न। विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन है? तो इसका आंसर हो गया थॉमस एल्वा एडिसन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किन्हीं दो अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो अब देखिए, कल्पना चावला और राकेश शर्मा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब हम लोग आ रहे हैं प्रश्न नंबर 7 पर, चिकित्सा के क्षेत्र में वर्तमान में क्या प्रगति हुई है? इसका आंसर है, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, इंडोस्कोपी की खोज हो जाने के बाद भयंकर से भयंकर बीमारी का पता लगा लेते हैं, जिससे समय रहते सही से उपचार हो जाता है।
फिर से एक बार देख लीजिए। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, इंडोस्कोपी की खोज हो जाने के बाद भयंकर से भयंकर बीमारी का पता लगा लेते हैं, जिससे समय रहते सही से उपचार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में संचार माध्यम के साधन क्या क्या हैं? तो आपको सब मालूम ही है। देखिए, रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल फोन, इंटरनेट, समाचार पत्र आदि। एक बार फिर, रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल फोन, इंटरनेट, समाचार पत्र आदि।